दूसरा बड़ा भाई वास्तव में मारा गया। वो एक अजेय विशेषज्ञ है जिसने वध क्षेत्र को संघनित किया है। जब वे विशेषज्ञ जो वाई शिंगकोंग को घेरकर मार रहे थे, उन्होंने खून से लाल कपड़े पहने युवक की दुखद मौत देखी तो वे लगभग डर गए। उनमें से कुछ लोग डरकर चिल्लाने लगे और घबराकर भाग गए। बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया की और खरगोशों से भी तेज भागे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। खून से लाल कपड़े पहने युवक की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन अंत में वो चियांग झान द्वारा मारा गया। अगर वे भागने का अवसर नहीं भुनाते तो उन्हें डर था कि वे सभी यहां मर जाएंगे। इस आदमी ने वास्तव में स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के एक शिष्य को मारने की हिम्मत की। मुझे मत बताओ कि वो बदला लेने से नहीं डरता। वाई शिंगकोंग घबरा गया। वो कांप रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। हालांकि उसने युवक की दुखद मौत देखी थी, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे, तुमने अभी अभी मेरे खिलाफ साजिश रची है। क्या तुम्हें मुझसे ये हिसाब नहीं चुकाना चाहिए? वाई शिंगकोंग के कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी। उसे लगा जैसे उसे कोई भयानक बात याद आ गई हो और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। अगले ही पल चियांग झान एक ऐसी हत्या की नीयत से आगे बढ़ा जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी और देवताओं को मार सकती थी। वो धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वो बहुत तेज गति से वाई शिंगकोंग की ओर बढ़ रहा था। उसने उदास भाव से वाई शिंगकोंग को देखा और उसकी आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। वाई शिंगकोंग ने अपने पैरों के तलवों से ठंडी और चुभने वाली ठंडी हवा महसूस की। हालांकि वो एक स्वर्गीय मनुष्य मंच संप्रभु विशेषज्ञ भी था, फिर भी उसके और खून से लाल कपड़ों में उस युवक के बीच एक बड़ा अंतर था। अगर ऐसा न होता तो वो युवक उसका पीछा करके यहां तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि खून से लाल कपड़ों में उस युवक को उसके सामने इस सुंदर और शालीन युवक ने मार डाला। इसके अलावा वो एक दयनीय मौत मर गया था। ये कल्पना की जा सकती थी कि उसकी स्थिति कितनी खतरनाक थी। गलतफहमी, भाई, अभी अभी सब कुछ एक गलतफहमी थी। वाई शिंगकोंग हकलाया क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। गलतफहमी, तुम सच में मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार ने तुरंत 2 धरती को हिला देने वाली ब्लेड ऊर्जाओं को मुक्त कर दिया। तलवार की ऊर्जाएं वाई शिंगकोंग के शरीर पर बंद हो गई। यह स्पष्ट था कि वह को मारने जा रहा था। भाई, एक पल रुको। मैंने स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के एक शिष्य से एक अद्वितीय खजाना जब्त किया है। आप निश्चित रूप से इसमें रुचि लेंगे। जब वाई शिंगकोंग ने देखा कि उसका जीवन खतरे में है तो वह चिल्लाया। उसने अपना हाथ घुमाया और चांदी के जानवर की खाल का एक टुकड़ा निकाला और चियांग झान को थमा दिया। ये क्या है? चियांग झान ने चांदी के जानवर की खाल ली और सहजता से पूछा। वाई शिंगकोंग की आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी। जिस खजाने को पाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो चियांग झान को बिना किसी कीमत के मिल गया था। वो बहुत उदास था, लेकिन जब चियांग झान ने यह सवाल पूछा तो उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। यह ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा है। ब्लेड गॉड कौन है? क्या वो बहुत शक्तिशाली है? चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और पूछना जारी रखा। क्या तुम ब्लेड गॉड के बारे में भी नहीं जानते? वाई शिंगकोंग ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई राक्षस देखा हो। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। अगर मुझे लगता है कि यह उपयोगी है तो मैं तुम्हें जीने दे सकता हूं। इसके विपरीत, अगर तुम मुझसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत करते हो तो तुम्हें खुद ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी ब्लेड जैसी आंखों की जोड़ी ने वाई शिंगकोंग को घूरते हुए दूसरे पक्ष को इतना डरा दिया कि उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से निकल गई। अफवाहों के अनुसार ब्लेड गॉड एक दुष्ट साधक है
और वो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हालांकि वो असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति है। जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा है, उसने अपनी तलवार से सभी प्रतिभाओं को मिटा दिया है। उसकी प्रतिष्ठा ने दुनिया को हिला दिया और वह दुनिया में अजेय हो गया। बाद में उसने अराजक गुफा चरण तक साधना की। वो दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया था और वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ा एकमात्र व्यक्ति था। वो स्वर्गीय सागर देश के सभी संप्रदायों और कुलों का राजा था। अनगिनत विशेषज्ञ उसके सामने झुके और इस वजह से उन्हें दुनिया ने ब्लेड गॉड कहा। वाई जिंगकोंग ने खुद से कहा, वो ब्लेड गॉड द्वारा की गई चीजों से बहुत परिचित था और वो इसके बारे में लगातार बोलता रहा। ये बहुत डरावना है। चियांग झान ने जब ये सुना तो वह चुपके से चौंक गया। दरअसल जब उसने ब्लेड गॉड शब्द सुना तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि दूसरा पक्ष तलवार दांव विशेषज्ञ था। इसके अलावा यह कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। लेकिन जब उसने जानकारी सुनी तो वाई जिंगकोंग ने कहा, यह पौराणिक ब्लेड भगवान वध के राजा की तरह था। वो पैदा होते ही एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन गया था। दुनिया में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। चियांग झान का दिल इस तरह के विशेषज्ञ के प्रति प्रशंसा से भर गया था। इसके अलावा कुछ चीजें थी जो वो वाई शिंगकोंग के शब्दों से नहीं समझ पाया था। उदाहरण के लिए, वो नहीं जानता था कि अराजक गुफा चरण का क्या मतलब है। साथ ही वो नहीं जानता था कि दिव्य रक्त महाद्वीप में स्वर्गीय सागर देश किस डोमेन से संबंधित है। हालांकि चियांग झान का दिल संदेह से भरा था। उसने अभी अभी खून से लाल कपड़े पहने युवक को मार डाला था और बाकी लोग भाग गए थे। अगर उसने और भी शक्तिशाली विशेषज्ञों को आकर्षित किया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हमें ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां परेशानी पैदा हो। चलो पहले इस जगह को छोड़ दें, फिर आप ब्लेड भगवान के मामले को स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। चियांग झान ने बोलते हुए वो मुड़ा और दूर चला गया। वाई शिंगकोंग एक पल के लिए झिझका। हालांकि वो भागना चाहता था, लेकिन उसने चियांग झान की अजेय ताकत के बारे में सोचा और चुपचाप उसका पीछा किया। वे दोनों पूर्व की ओर दिशाएं बदलते रहे और 100 मील से अधिक चलने के बाद वे अंततः एक जंगल के बीच में रुक गए। अब ये सुरक्षित होना चाहिए। पहले मुझे बताओ, ये जगह क्या है? तुम कहां से हो? तुम कौन हो? क्या तियानाई देश में बहुत सारे मार्शल कलाकार हैं? शक्ति का वितरण कैसे होता है? अराजक गुफा चरण का क्या अर्थ है? चियांग झान ने भावशून्य चेहरे से वाई शिंगकोंग की ओर देखा और कई सवाल पूछे। भाई, तुम बाहरी व्यक्ति हो, है ना? वाई शिंगकोंग ने अपनी आंखें झपकाई और गंभीर भाव से कहा, यह प्रथम स्वर्ग की सीमा है, तियानाई देश का क्षेत्र। मैं एक मार्शल परिवार से आता हूं। मेरा नाम वाई शिंगकोंग है। मैं इस साल 16 साल का हूं। स्वर्ग के 10वें स्वर्ग तियानाई देश का क्षेत्र विशाल है और वहां अनगिनत लोग हैं। योद्धाओं की संख्या स्वाभाविक रूप से अंतहीन है, लेकिन सबसे मजबूत शक्ति स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय की है। लौ तलवार संप्रदाय, दिव्य मुट्ठी संप्रदाय, 3 प्रमुख संप्रदाय छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरे हुए थे और उनके विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे। ऐसा कहा जाता था कि बाहरी मंडल के शिष्य सभी स्वर्गीय मनुष्य चरण के योद्धा थे और आंतरिक मंडल के शिष्यों के लिए कोई अपवाद नहीं था। वे सभी जीवन मृत्यु चरण के योद्धा थे और सच्चे शिष्यों ने अराजक गुफा चरण तक भी साधना की थी। उनमें से कोई भी दुनिया में पागल हो सकता था और हवा को बुला सकता था और बारिश को बुला सकता था। अराजक गुफा चरण के लिए यह वास्तव में एक था मार्शल आर्ट के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम था और कहा गया था कि यह एक मार्शल कलाकार के शरीर में स्वतंत्र स्थान को संघनित कर सकता है। यह अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। यह वास्तव में प्रथम स्वर्ग की सीमा है। चियांग झान का दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि उसने हत्यारों के राजा की यादों को खंगाला था और प्रथम स्वर्ग के बारे में कुछ जानकारी देखी थी।
तथाकथित प्रथम स्वर्ग वास्तव में एक जादुई स्थानिक क्षेत्र था। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल शुद्ध और राजसी थी, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा की एक जबरदस्त मात्रा भी थी। इसमें अनगिनत मानव मार्शल कलाकार भी थे। ये सिर्फ इतना था कि प्रथम स्वर्ग के लोग असाधारण मार्शल प्रतिभा के साथ साथ प्रचुर साधना संसाधनों के साथ पैदा हुए थे। उनके द्वारा पोषित मार्शल कलाकार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। ये रक्तलाल कपड़े पहने युवा वाई जिंगकोंग और अन्य लोगों से देखा जा सकता था। ये भी चियांग झान था। हालांकि वो दिव्य रक्त महाद्वीप से आया था, लेकिन उसकी प्रतिभा, आधार और शक्ति प्रथम स्वर्ग के लोगों से कम नहीं थी। अगर ये कोई और होता तो वे शायद एक दिन भी जीवित नहीं रह पाते। इसके अलावा किंग ऑफ किलर्स की याद में मौजूद जानकारी के अनुसार चियांग झान को पता था कि पहले स्वर्ग के ऊपर अभी भी दूसरा और तीसरा स्वर्ग था। अंत में 9वां स्वर्ग था और उसके ऊपर पौराणिक ईश्वरीय क्षेत्र था। तो राजा गुप्त क्षेत्र पहले स्वर्ग में स्थित था। कोई आश्चर्य नहीं कि यहां आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन और शुद्ध थी और हर जगह स्वर्ग, पृथ्वी, आत्मा सार थे। इस जानकारी के अलावा चियांग झान को वाई जिंगकोंग की पृष्ठभूमि के साथ साथ स्वर्गीय सागर साम्राज्य, स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय, लौह तलवार संप्रदाय और दिव्य मुट्ठी संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली ताकतों की भी एक निश्चित समझ थी। इन 3 बड़े संप्रदायों में सबसे साधारण बाहरी संप्रदाय के शिष्य सभी स्वर्गीय मानव चरण के योद्धा थे, जबकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य वास्तव में अमर राजा थे। एक सच्चे शिष्य ने अराजक गुफा चरण तक साधना की थी और अपने शरीर में एक स्थानिक क्षेत्र बनाने में सक्षम था। कोई नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। संक्षेप में, इस जादुई जगह में चियांग झान, जिसने कभी दुनिया पर राज किया था और दुनिया में अजेय था, को विशेषज्ञ नहीं माना जा सकता था। वास्तव में उसे सबसे कमजोर अस्तित्व भी कहा जा सकता था और वो कभी भी मौत का सामना कर सकता था। इस तरह की स्थिति के कारण चियांग झान लगभग मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्तरी सागर डोमेन में वापस जाना चाहता था। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद उसने महसूस किया कि एक योद्धा के लिए पहला स्वर्ग स्वर्ग में पवित्र भूमि से अलग नहीं है। उसके लिए यहां आना आसान नहीं था, लेकिन उसे वापस लौटने से पहले स्वर्गीय मनुष्य चरण को तोड़ना था। इसके अलावा उसने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा प्राप्त किया था। अगर वो जाकर इसका पता नहीं लगाता तो वो इस भाग्यशाली मुठभेड़ को पूरा नहीं कर पाता। मुझे ब्लेड गॉड के बारे में और बताओ। मुझे इस नक्शे से क्या लाभ मिल सकता है? अगर मेरे पास ये नहीं है तो आपको इसके परिणाम पता होने चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। वाई जिंगकोंग कांप उठा और उसने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। उसने कहा, भाई, कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। हालांकि ब्लेड भगवान दुनिया के शासक हैं। वे दुनिया के सभी नायकों को हिला सकते हैं। हालांकि वो बहुत घमंडी था। उसने आकाश में अवरोध को बलपूर्वक तोड़ दिया। उसने बलपूर्वक दूसरे स्वर्ग को तोड़ दिया और अप्रत्याशित रूप से मर गया। उस समय पूरा स्वर्गीय सागर देश उथल पुथल में था। 3 महान संप्रदाय, अनगिनत ताकतें और अरबों मार्शल कलाकार सभी ब्लेड भगवान की लाश की तलाश कर रहे थे। दुर्भाग्य से उन्हें अंत में कुछ भी नहीं मिला। हालांकि कुछ 100 साल पहले एक दुष्ट मार्शल कलाकार था। उसे गलती से एक नक्शा मिल गया जो ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा भी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके करीबी दोस्त ने उसके खिलाफ साजिश रची होगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी और उसका दांव गायब हो जाएगा। उसके बाद खबर फैल गई। तियानहाई देश में एक बार फिर खूनी तूफान आया था और यह कुछ 100 सालों तक चला था। अंत में यह स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के एक बाहरी सर्कल शिष्य के हाथों में गिर गया और मैंने इसे उससे छीन लिया। चियांग झान को अचानक एहसास हुआ कि ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा ब्लेड गॉड की लाश से संबंधित था।
कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के वे विशेषज्ञ किसी भी कीमत पर वाई जिंगकोंग का पीछा करेंगे। अब नक्शा उसके हाथ में था। जब तक वो नक्शे का अनुसरण करता, उसे ब्लेड गॉड की लाश न मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जरा सोचिए, ब्लेड गॉड कौन था? वो अद्वितीय विशेषज्ञ था जिसने कभी पूरे स्वर्गीय सागर साम्राज्य पर राज किया था। स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञों का तो कहना ही क्या, अमर राजा भी उसके सामने चींटी की तरह था। इस अजेय विशेषज्ञ की लाश निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये जीवन भर की विरासत भी छोड़ सकता है। अगर वो इसे पा लेता तो ये निश्चित रूप से उसे अप्रत्याशित लाभ पहुंचाता। चलो अब ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड चलते हैं। चियांग झान जानता था कि ये एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ थी जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। वो इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। वो जोर से हंसा और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? ये सुनकर वाई शिंगकोंग बहुत खुश हुआ। उसने वाई शिंगकोंग को अपने सारे रहस्य बता दिए थे। शुरू में उसे चिंता थी कि चियांग झान उसे चुप कराने के लिए उसे मार देगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि न केवल चियांग झान उसे मारेगा, बल्कि वो उसे ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड भी ले जाएगा। क्या तुम जाना नहीं चाहते? चियांग झान ने पलटकर वाई शिंगकोंग को देखा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले उसकी पीठ पर असीम पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी जो आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। उसने उन्हें हिंसक रूप से फड़फड़ाना शुरू कर दिया। होंगलोंग अगले ही पल लाल सुनहरे तूफान शून्य को चीरते हुए चले गए। चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से उसे पकड़ लिया और एक बाज की तरह मुर्गी को पकड़ते हुए उसने वाई शिंगकोंग को उठा लिया और दूर उड़ गया। भाई, तुम बहुत कठोर हो। वाई शिंगकोंग ने आह भरी। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। हालांकि वो एक स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ भी था, लेकिन वो चियांग झान के हाथों में एक चींटी की तरह था। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। बेशक उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वो मौके पर ही मारा जाता। स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ को 3 ग्रेड और 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। चियांग झान निस्संदेह सबसे मजबूत था। पूरी दुनिया में अमर राजा को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वाई शिंगकोंग की बकवास को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। वो एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो पूरी दुनिया में घूमता था, पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। चियांग झान ने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड की इस यात्रा पर वाई शिंगकोंग को साथ लाने का कारण सबसे पहले यह था कि उसने दूसरे पक्ष के योगदान में योगदान दिया था। दूसरे, इस अपरिचित जगह में बिना किसी परिचित व्यक्ति के उनके लिए अपने गंतव्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। पहला आकाश भारी और ठोस था। स्वर्गीय मानव अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ से नीचे कोई भी उड़ नहीं सकता था। हालांकि चियांग झान शून्य को चीर सकता था, लेकिन उसकी गति उत्तरी सागर क्षेत्र की तुलना में हजारों गुना धीमी थी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान ने वाई जिंगकोंग को साथ लिया और उड़ गया। 10 दिन बाद वे एक विशाल महासागर में पहुंचे जहां तक नजर जाती थी। विशाल महासागर मोटी स्याही की तरह काला था। जैसे ही समुद्री हवा बही, लहरें उछली और उछली, स्वर्गीय दोष को तोड़ना चाहती थी। श्री चियांग, इस महासागर को मृत सागर कहा जाता है और यहां अनगिनत शक्तिशाली राक्षस जानवर रहते हैं। मैंने सुना है कि यहां जीवन मृत्यु अवस्था के राक्षस जानवर भी हैं, इसलिए आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। वाई जिंगकोंग की पुतलियां सिकुड़ गई। उसकी 2 चमकीली आंखें विशाल महासागर को देख रही थी। उसने घबराते हुए कहा। यह सुनकर चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जीवन मृत्यु अवस्था राक्षसी जानवर, यह बहुत हास्यास्पद था।
हालांकि हाल ही में उसका कई बार सामना हुआ था और उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। फिर भी अगर उसका सामना जीवन मृत्यु अवस्था राक्षसी जानवर से होता तो वो मर जाता। इसके अलावा दिव्य रक्त महाद्वीप में राक्षस जानवर दिव्य कोर अवस्था तक पहुंचने के बाद मानव रूप में बदल सकते थे। यदि वे जीवन मृत्यु अवस्था तक पहुंच जाते तो न केवल वे अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित करने में सक्षम होते, बल्कि वे पूरे क्षेत्र पर हावी हो जाते और वे धर्मी मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों पर कब्जा कर दुनिया पर राज भी कर पाते। किसी को यह जानना चाहिए कि उत्तरी सागर क्षेत्र में एकमात्र संप्रदाय जो राक्षस जानवरों द्वारा बनाया गया था वो दानव भगवान मंदिर था। ये एक शक्तिशाली संप्रदाय था और इसे अधिपति के रूप में जाना जाता था। हालांकि दानव भगवान हॉल मास्टर केवल एक स्वर्गीय मानव अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ था। इस बिंदु से यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि जीवन मृत्यु अवस्था वाला राक्षस जानवर कितना भयानक था। वास्तव में राक्षस जानवर मानव मार्शल आर्टिस्ट के समान ही थे। जीवन मृत्यु अवस्था तक साधना करने के बाद उन्हें राजा कहा जा सकता था। उदाहरण के लिए दानव भगवान हॉल मास्टर और क्यूई जो 10,000 साल पहले किंगस्लेयर सेबर के तहत मर गए थे। हालांकि वाई जिंगकोंग ने चियांग झान को याद दिलाने के लिए जीवन मृत्यु अवस्था वाले राक्षस जानवर शब्द का इस्तेमाल किया। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या एक प्रथम स्वर्ग राक्षस जानवर जीवन मृत्यु अवस्था तक साधना करने के बाद भी मानव में परिवर्तित नहीं हो सकता है। जैसे ही चियांग झान सोच रहा था, उसे अचानक अपने दिल की गहराई से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस हुई। वाई जिंगकोंग, तुमने मेरे स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के एक शिष्य को मारने और ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक ठंडी, क्रूर और दमनकारी आवाज के बाद दो शक्तिशाली आभाएं चियांग झान और वाई जिंगकोंग के पीछे से दो बवंडर की तरह बह गई। एक पल में हवा और बादल हिल गए और तारे घूमने लगे। पूरी दुनिया बेचैनी में हिल रही थी। चियांग झान ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में दो युवा पुरुष दिखाई दिए। वे जुड़वा लग रहे थे और उनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। वे शून्य में ऊंचे खड़े थे। वे पहाड़ों की तरह गंभीर थे और उन्होंने अपनी उंगलियां आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटकने लगे। उनका प्रभावशाली अंदाज आसमान में उछल रहा था, मानो वे स्वर्ग के राजाओं के अधिपति हों। उनके पास पहाड़ों और नदियों को निगलने की शक्ति थी और उनके पास एक विस्मयकारी प्रभावशाली आभा थी। वे हर चीज को नीचे देखते थे। उनमें से एक का कद लंबा और पीठ सीधी थी और उसने सफेद लबादा पहना हुआ था। वो साफ सुथरा था और उस पर धूल का एक भी कण नहीं था। दूसरा पतला और सूखा था और वो एक आदमी की तरह लग रहा था। उसने एक काला लबादा पहना हुआ था जो हवा में लहरा रहा था। भले ही उन्होंने जानबूझकर एक मजबूत बल नहीं छोड़ा था। हालांकि शक्तिशाली आभा के साथ मिश्रित प्राकृतिक प्रभुत्वपूर्ण आभा पूरे स्थान में फैल गई थी। ओ नहीं, ये स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय का एक और विशेषज्ञ है। वाई जिंगकोंग ने घबराकर चिल्लाया। उसकी भौहें घबराहट से भर गई थी। चियांग झान हमेशा की तरह शांत था, एक हिमखंड की तरह। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी भौहें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा घनी थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी अतुलनीय रूप से तीखी आंखों की जोड़ी उस व्यक्ति पर टिकी हुई थी जो अभी अभी आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य ब्लेड अपने म्यान से बाहर निकल आया हो। सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ चियांग झान ने आने वाले व्यक्ति की ताकत को देखा। उसने बड़बड़ाया और अजेय लड़ाई का इरादा आसमान को चीरता हुआ धुआं जैसा था। स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के दो युवा विशेषज्ञों की ताकत स्वर्ग के नीचे बेजोड़ थी। वे खून से लाल कपड़ों में उस युवक से भी अधिक शक्तिशाली थे जिसे कुछ समय पहले चियांग झान ने मार डाला था।
इसके अलावा वे दोनों एक साथ आए थे और स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। ये सही है, चियांग झान में एक मजबूत प्रतिभा और असाधारण ताकत थी। अगर वो एक के खिलाफ लड़ता तो जीत जाता, लेकिन अगर वो उनमें से दो से अकेले लड़ता तो उसे जीतने का कोई भरोसा नहीं था। आखिरकार सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ पहले से ही डोमेन दुनिया में संघनित हो चुका था। अगर स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के दो युवा विशेषज्ञ एक साथ डोमेन दुनिया को सक्रिय करते तो ये निश्चित रूप से चियांग झान पर बहुत बड़ा दबाव पैदा करता। श्री चियांग, ये दोनों बहुत शक्तिशाली है। हम भाग क्यों नहीं जाते? चूंकि हम ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड जा रहे हैं, इसलिए हमें उनसे मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वाई जिंगकोंग ने महसूस किया कि एक असीम दबाव उसकी ओर आ रहा है, जिससे वो डर से कांपने लगा। उसके बाल खड़े हो गए, उसे डर की भावना विकसित हो गई थी। उसने कमजोरी से कहा, ये सिर्फ दो कूड़े के टुकड़े हैं, इतना बड़ा बवाल मचाने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका रवैया अतुलनीय रूप से दबंग था। ऐसा नहीं था कि वो घमंडी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने हाल ही में हत्या की थी, भस्म किया था और सड़ गया था। पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय और निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुणों को 10वें क्रम के शिखर तक बढ़ा दिया गया था। अब उसे डोमेन पावर को समझना था। यह कदम बेहद कठिन था, भले ही उसने एक से अधिक बार डोमेन वर्ल्ड की शक्ति का अनुभव किया हो। हालांकि उसे इस समय कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है। इस समय उसे स्वाभाविक रूप से दो सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट से लड़ना होगा। डोमेन पावर को समझने का यह सबसे अच्छा अवसर था और वो इसे चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा डेट्स ही एकमात्र रास्ता था जिसे उसे ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड तक पहुंचने के लिए अपनाना था। वहां जीवन मृत्यु अवस्था के राक्षस जानवर रहते थे। अगर चियांग झान और वाई जिंगकोंग भागने के दौरान एक दूसरे से टकरा जाते तो वे निश्चित रूप से दोहरे हमले में फंस जाते और स्थिति और भी खतरनाक हो जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने स्वर्गीय सागर देश के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक को नाराज कर दिया था। स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जिसमें एक कुत्ते के बराबर स्वर्गीय मानव अवस्था के संप्रभु विशेषज्ञ थे। अमर राजा हर जगह था। अगर आज सफेद कपड़े वाले युवा और काले कपड़े वाले युवा उसे पा सकते हैं, तो भविष्य में अन्य विशेषज्ञों के लिए भी यही होगा। इस तरह की खतरनाक स्थिति ने चियांग झान को ऐसा महसूस कराया जैसे कोई पहाड़ उस पर दबाव डाल रहा हो। यह स्वीकार करना ही होगा कि पहला स्वर्ग बहुत खतरनाक था। चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र में अजेय था, लेकिन इस अजीब दुनिया में वो अस्तित्व के सबसे निचले स्तर पर था और कभी भी जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर सकता था। सभी तरह के कारणों से उसने पहले स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा विशेषज्ञों से निपटने का फैसला किया, फिर मृत सागर में हमला किया। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। स्वूश, 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 एक के बाद एक उसके शरीर से राजसी और शक्तिशाली आकृतियां उभरी। वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा और 9 संप्रभु अमर क्लोन सभी बढ़ती ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अजेय युद्ध भगवान दुनिया का शासक था और उसकी आभा पूरी दुनिया को निगल सकती थी। वो आकाश को तोड़ने के लिए लड़ रहा था। अगले ही पल चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार निकाली। उसने सीधे आकाश पर वार किया, उसे चीर दिया। 18 विनाशकारी स्वर्ग और बुझती पृथ्वी संरचना। अगर वो कोई कदम नहीं उठाता तो उसके कदम उठाते ही स्वर्ग और पृथ्वी उलट-पुलट हो जाते। भूत चिल्लाने लगे और देवता घबराकर चिल्लाने लगे। चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड लहराया
और स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा योद्धाओं पर स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार घुमाई। एक पल में ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और तलवार की रोशनी बिजली की एक बोल्ट की तरह थी जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी को छेदती हुई और ये मक्खन को काटने वाले एक गर्म चाकू की तरह थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ कर रही थी। ये आकाश में धधकते सूरज के असंख्य विस्फोटों की तरह था और धधकते ब्लेड की रोशनी और तलवार की रोशनी ने आकाश को ढक लिया और इसे मिटा दिया। इसने पूरे क्षेत्र को कवर किया और 18 स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल दिव्य रूप इसके भीतर प्रकट हुए। उन्होंने एक दूसरे के बीच एक गठन किया और एक भयानक बल समुद्र की लहरों की तरफ बढ़ रहा था। लहर के बाद लहर, हजारों परतें एक दूसरे के ऊपर खड़ी थी। एक अजीब बदलाव हुआ और अंत में इसने एक विशाल लहर बनाई जिसने पूरे आकाश को घेर लिया। मार डालो। जब स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा विशेषज्ञों ने चियांग झान को बिना कुछ कहे घातक हमला करते देखा तो वे क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। वे एक साथ दहाड़ने लगे और उनमें से प्रत्येक ने एक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट निकाला। ये एक शक्तिशाली जवाबी हमला था और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। सफेद कपड़े पहने युवकों में से एक ने अपने हाथ में एक कीमती तलवार पकड़ी हुई थी और ये शून्य को भेदती हुई निकल गई। एक शानदार तलवार की ऊर्जा एक विशाल और शक्तिशाली नदी की तरह आकाश में बह गई और इसमें एक राजसी आभा थी। इस तलवार की ऊर्जा अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दिव्य दंड था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और इसे रोका नहीं जा सकता था। यह स्पष्ट था कि यद्यपि सफेद कपड़े पहने युवक क्रोधित था, लेकिन उसने चियांग झान को कम नहीं आंका। उसके पहले हमले ने पहले ही उसकी सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति को उजागर कर दिया था। चमकदार तलवार की ऊर्जा ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा लिया और आकाश में जमीन लगातार फट रही थी। इसकी शक्ति अद्भुत थी और विश्व में इसका कोई सानी नहीं था। दूसरी ओर काले कपड़े पहने युवक ने दोनों हाथों से अपनी तलवार उठाई और शून्य में वार किया। कहीं से एक मोटी और विशाल तलवार की रोशनी प्रकट हुई और ये एक स्वर्गीय क्लेश वज्र दंड की तरह लग रही थी। ये चमकदार और दीप्तिमान थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। क्रिस्टल की चमकीली कृपाण की रोशनी अतुलनीय रूप से शानदार थी और इसकी तुलना में दुनिया के पहाड़ और नदियां मंद पड़ गई। 2 सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञों ने एक साथ हमला किया। तुरंत हिंसक हवाएं चली और बादल घिर आए। लहरें भड़क उठीं और आकाश और पृथ्वी बिखर गए। विशाल ऊर्जा एक ज्वार की लहर की तरह थी जिसने पूरे युद्ध के मैदान को ढक लिया। आकाश में तलवार की क्यूई क्रॉसिंग कर रही थी और ब्लेड की रोशनी तेज थी। 2 भयानक शक्तियां, एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर, चियांग झान के अंतिम हमले से टकराई। गड़गड़ाहट, एक जोरदार आवाज ने आकाश को हिला दिया, 9 स्वर्गों को हिला दिया और पूरी दुनिया को हिला दिया। शक्तिशाली और दबंग ब्लेड की रोशनी और विशाल तलवार क्यूई हजारों मील तक फैल गई। तेज कृपाण की रोशनी एक दूसरे से टकराई और भयानक ऊर्जा की लहरें गोल गोल फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी फट गए और मैग्मा बहने लगा। असीम मृत सागर में हजारों विशाल लहरें उठीं। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला दृश्य था। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। हालांकि स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा विशेषज्ञों ने हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, फिर भी उन्होंने चियांग झान की ताकत को कम करके आंका था। वे तीनों एक दूसरे से भिड़ गए। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने तुरंत महसूस किया कि उनकी क्यूई और रक्त विपरीत दिशा में बह रहे हैं। उनके आंतरिक अंग बहुत दर्द कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे शरीर पर बिजली गिर गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी क्षण फटने वाले थे। वाह!
वाह! वे लगातार मुंह में खून भरकर थूक रहे थे, जिससे उनके पैरों के नीचे की जगह गहरे लाल रंग की हो गई। सिर्फ एक ही चाल में दो सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वाई जिंगकोंग ने यह दृश्य देखा तो वो इतना डर गया कि उसके पैर नरम पड़ गए और वो लगभग गिर पड़ा। भयानक, ये बहुत भयानक था। कृपाण और तलवार की रोशनी की धार जो चियांग झान ने अभी अभी छोड़ी थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। ये पूर्ण प्रभुत्व की भूमि थी जो दुनिया में बेजोड़ थी। शायद केवल जीवन मृत्यु चरण के योद्धा ही इसका सामना कर सकते थे। हालांकि स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के दो शक्तिशाली योद्धाओं की ताकत चियांग झान की तुलना में कमजोर नहीं थी, लेकिन वे डोमेन दुनिया से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुए। ये अपरिहार्य था कि उन्हें भारी चोटें लगेंगी। वाई जिंगकोंग ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे वो उगते सूरज को देख रहा हो। उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थी। सफेद कपड़े पहने युवक हैरान और अवाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी कोई बुरा सपना आया हो। अगर उसके शरीर से चीरफाड़ करने वाला दर्द न होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वो युद्ध हार चुका है। ये अविश्वसनीय है। काले कपड़े वाले युवक ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। वो अपने दिल में चौंक गया। तीसरे भाई, ये आदमी तुमसे और मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लगता है कि इस युद्ध में हमारे पास अपनी जान की बाजी लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि सफेद कपड़े वाला युवक चौंक गया था, लेकिन वो जल्दी से शांत हो गया। गुस्से में दांत पीसते हुए बोलते हुए उसकी आंखें काले कपड़े वाले युवक पर घूम गई। काले कपड़े वाले युवक ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें खून से लाल थी। वो एक उग्र प्रागैतिहासिक जानवर की तरह लग रहा था जो मौत की असीम आभा बिखेर रहा था। धमाका, 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 धमाका। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी ऑफ डेथ काले कपड़े पहने युवक के शरीर से ऐसे फूट पड़ी जैसे बांध टूटकर आई बाढ़। फिर ये हवा में एक स्वप्न जैसी जगह में संघनित हो गई। ये नर्क के 9 नरकों जैसा था, लेकिन एक कब्रिस्तान जैसा भी था जो खत्म हो गया था। विशाल स्थान बेजान और निर्जीव था, लेकिन इससे निकलने वाले दबाव ने चियांग झान के दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया। उसकी आत्मा कांप उठी और उसकी आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगा। वो पसीने से लथपथ था। वो लगातार कांप रहा था। मृत्यु क्षेत्र, ब्लेड टॉम सोल ब्यूरियल। काले कपड़े पहने युवक ने गुर्राहट की। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल विशाल स्थानिक क्षेत्र को अधिकतम तक फैलाने के लिए किया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इसके घेरे में आ गई हो। असीम मृत्यु क्यूई ने एक पल में चियांग झान और वाई जिंगकोंग को अपनी चपेट में ले लिया। क्षय डोमेन, सभी चीजों का क्षय, एक टेलीपैथिक लिंक की तरह सफेद कपड़े पहने युवक काले कपड़े पहने युवक के पीछे पीछे चल रहा था। क्षय तलवार आत्मा की शक्ति भड़क उठी और एक अजीब स्थानिक क्षेत्र में बदल गई। एक तेजी से चलने उल्का उल्का की तरह उसने चियांग झान पर जमकर हमला किया। इस स्थान में गहरे हरे रंग की हवा बह रही थी, एक जहरीली दुनिया की तरह। जहां भी ये गुजरी, आकाश में अनगिनत वर्महोल दिखाई दिए। जमीन पर पौधे और पेड़, सारा जीवन, सब सड़ गया और सड़ गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय डोमेन वर्ल्ड के फटने में बहुत देर हो चुकी है, जैसे कि वो इसके लिए तैयार था? चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और वाई जिंगकोंग को खींच लिया। वे दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। तुरंत शून्य से एक काला महल उभरा। यह पौराणिक या महल जैसा लग रहा था। असीम शैतान क्यूई से लहरा रहा था। बिना किसी संदेह के यह महल असुर महल था। हेवनली ब्लेड सेक्ट के 2 युवा विशेषज्ञों द्वारा डोमेन वर्ल्ड से हमला करने के सामने चाहे चियांग झान का हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह बेकार होगा। केवल ये किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट ही इसका मुकाबला कर सकता था। इस समय चियांग झान ने पहले ही
पुनर्जन्म डोमेन को सक्रिय कर दिया था। वो डोमेन के केंद्र में खड़ा था और सफेद कपड़े पहने युवक को ठंडी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे काले कपड़े पहने युवक को किसी तरह की सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ का सामना करना पड़ा हो। उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान से भर गया था। वाई जिंगकोंग उसके बगल में खड़ा था और मुस्कुराते हुए चियांग झान को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि हेवनली ब्लेड सेक्ट के 2 युवा विशेषज्ञ बुरी तरह से घायल हो गए थे, फिर भी वे इस बार मृत्यु डोमेन को सक्रिय करने में सक्षम थे। क्षय डोमेन सबसे शक्तिशाली हमला था जो चियांग झान को एक घातक संकट में डाल सकता था। ऐसी विकट स्थिति में चियांग झान अभी भी कैसे हंस सकता था? धमाका! ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती बिखर गए हों, दुनिया ढह गई हो और असीम पुनर्जन्म क्षेत्र पर मृत्यु क्षेत्र का प्रहार हुआ हो। क्षयशील क्षेत्र लगातार उससे टकराता रहा और तुरंत ढह गया, पतली हवा में गायब हो गया। दूसरी ओर मृत्यु क्षेत्र और क्षयशील क्षेत्र टूटने के संकेत दे रहे थे। हालांकि काले कपड़े पहने युवक और सफेद कपड़े पहने युवक के पागल आग्रह के तहत ये पलक झपकते ही चियांग झान और वाई शिंगकोंग के सिर पर गिर गया। इस बार वाई शिंगकोंग वास्तव में डर गया था। उसने महसूस किया कि उसका शरीर अकड़ गया है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। उसने तुरंत उन्मादपूर्ण तरीके से चिल्लाया, श्री चियांग, क्या? अब हमें क्या करना चाहिए? तुम किस बात से डरते हो? मेरे यहां होने पर क्या तुम फिर भी मर जाओगे? चियांग झान ने ठंडी सांस ली। उसकी तारे जैसी आंखों से बिजली की 2 किरणें निकली। जैसे ही वो दहाड़ता है, उसकी पीठ से ऊर्जा की विशाल लहरें निकलती हैं। जैसे समुद्र से उठती हुई विशाल लहरें पूरे असुर महल को हिला देती है। जैसे ही ऊर्जा का उभार दिखाई देता है, ये तेजी से 10 दिव्य कृपाणों में संघनित हो जाता है, जो 10,000 मीटर लंबे और चमकदार होते हैं। उनमें से प्रत्येक ने एक अद्वितीय दबाव उत्सर्जित किया और तबाही मचाई। ये 10 दिव्य कृपाण 10वें क्रम के शिखर थे: अमर, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु और उत्पत्ति। भय, निराशा ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का निर्माण हुआ। ये न केवल शक्तिशाली था, बल्कि ये शक्तिशाली भी था। खतरे को भांपने के बाद इसे सक्रिय करने के लिए चियांग झान की भी आवश्यकता नहीं थी। ये मृत्यु क्षेत्र को भेद गया। क्षय क्षेत्र, गड़गड़ाहट। 10 ईश्वरीय कृपाणों के बिना किसी अपवाद के विभिन्न प्रकार की अनूठी मूल ऊर्जा में परिवर्तित होने पर आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। मृत्यु क्षेत्र और क्षय क्षेत्र भी निरंतर टकराव के तहत ढह गए। हिस! चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे की बनावट टेढ़ी हो गई थी और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसे अपने मन में एक चीरने वाला दर्द महसूस हुआ और वो ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसने आखिरकार डेथ डोमेन और डेकेड डोमेन को हरा दिया था, लेकिन 10वें क्रम की शीर्ष ब्लेड सोल लाइट एनर्जी अभी भी डोमेन पावर जितनी शक्तिशाली नहीं थी। इसलिए चियांग झान को गंभीर चोट लगी थी और उसकी आत्मा लगभग बिखर गई थी। ये भी वही था जिसने वध डोमेन अमर को संघनित किया था। भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु और उत्पत्ति, भय, निराशा। केवल ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुणों के साथ ही वो खतरे को दूर कर सकता था। अगर ये कोई और होता तो उसकी आत्मा मौके पर ही नष्ट हो जाती। शाश्वत मृत्यु। बेशक इस लड़ाई में चियांग झान के अभी भी जीवित रहने का मुख्य कारण यह था कि संसार डोमेन ने डेथ डोमेन, डेकेड डोमेन की ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। अन्यथा उसके बचने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि ये सब चियांग झान की उम्मीद के मुताबिक था। उसके चेहरे पर अभी भी खून बह रहा था, लेकिन उसने भौहें तक नहीं सिकोड़ी। इसके बजाय उसने स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा विशेषज्ञों को ऐसे देखा जैसे वो
किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो मेरे क्षय क्षेत्र पर एक और हमला करो। सफेद कपड़े पहने युवक भेड़िया और बाघ की तरह था, जो लगातार दहाड़ रहा था। उसका चेहरा क्रूर था और उसकी आंखें खून की प्यासी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अद्वितीय शैतान भगवान ने उतरकर क्षय क्षेत्र को एक बार फिर से संघनित कर दिया हो। उसने चियांग झान पर हमला किया। काले कपड़े पहने युवक ने भी मौन समझ के साथ डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया, डेथ पावर फील्ड का निर्माण किया और असुर महल में घुस गया। ये दोनों लोग चियांग झान और वाई जिंगकोंग को मारने और ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा वापस लेने के लिए दृढ़ थे। भले ही वे घायल थे, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसके बजाय वे जितना अधिक लड़े, वे उतने ही बहादुर होते गए और उनकी हत्या की मंशा आसमान छूती गई। चलो, तुम में से कोई भी आज यहां से जीवित नहीं जा सकता। चियांग झान की दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने जमीन को हिला दिया। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। उसका युद्ध का इरादा इंद्रधनुष की तरह था, क्योंकि वो लगातार उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं फेंक रहा था। 8000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं एक आदिम दिव्य ड्रैगन की तरह आकाश से गिरी। वे अभी अभी ऊंचे और ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। धमाका। बिल्कुल सही, 8000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं। चियांग झान को भी अपने दिल में दर्द महसूस हुआ जब उसने एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में धन निकाला। हालांकि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि वह एक खतरनाक स्थिति में था। इसके अलावा जब उसने स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा विशेषज्ञों को देखा, उसके दिमाग में एक पागल विचार उभरा, और वो था उन दोनों को वश में करना। डोमेन पावर को समझने के दूसरे पक्ष के अनुभव की मदद से वो एक ही बार में अपनी हत्या की मंशा को कम कर सकता था। अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म और मृत्यु, डोमेन दुनिया में उत्पत्ति, भय, निराशा। उस समय उसकी शक्ति तेजी से बढ़ेगी, एक अकल्पनीय सीमा तक पहुंच जाएगी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। विशाल आत्मा शिरा एक के बाद एक पाउडर में बदल गई। समृद्ध और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा एक उफनती स्वर्गीय नदी की तरह थी, जो हजारों मील तक बहती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के 3 जीवन पत्थर में घुस गया। उसके बाद 3 जीवन पत्थर की सतह प्रकाश की घनी किरणों के साथ फट गई। एक मकड़ी के जाले की तरह यह पूरे असुर महल में फैल गया। संसार डोमेन एक बार फिर से संघनित और निर्मित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड की सभी दुनियाएं उसके सामने मौजूद थी। यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल था। इस दृश्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगर यह सफेद कपड़े पहने युवा था, काले कपड़े पहने युवा द्वारा बनाया गया मृत्यु क्षेत्र, क्षय क्षेत्र अपनी ही दुनिया थी। इस समय चियांग झान 3 जीवन पत्थर द्वारा बनाए गए पुनर्जन्म क्षेत्र का हर कीमत पर उपयोग कर रहा था, और वो पूरा ब्रह्मांड था। कोई भी भयानक दबाव का सामना नहीं कर सकता था। धमाका, धमाका, धमाका। धरती को हिला देने वाली आवाज नए साल के दौरान फोड़ने वाले पटाखों की तरह थी, जो एक के बाद एक गूंज रही थी। तीनों क्षेत्र अंततः एक साथ ढहने से पहले हजारों बार टकराए।